हेलो गाइज, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। संस्कृत विषय के अंतर्गत हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी, अर्थ बताया था, बाद में इसके प्रकार भी बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत हम इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कत्वा प्रत्यय के बारे में बताया था। जैसा कि आपको पता है, कत्वा प्रत्यय जो होता है वो धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कर अथवा करके शब्द के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। यहाँ पर आप देखेंगे इस डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि इस प्रत्यय का प्रयोग भी हम कर अथवा करके शब्द के अर्थ में कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग धातु के बाद करना है, ठीक है। लेकिन धातु के आगे अगर कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। वापिस के बोलता हूँ मैं आपको कि अगर किसी धातु के आगे अगर कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब धातु से पूर्व उपसर्ग होता है तो वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो आई थिंक आपको ये दोनों जो डिफरेंट है समझ में आ गए होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि जब दोनों प्रत्यय में का प्रयोग हम कर अथवा करके शब्द के लिए कर रहे हैं तो फिर डिफरेंट क्या है। डिफरेंट यही है, आपको ध्यान में रखना है कि कत्वा प्रत्यय का अर्थ प्रयोग हम कब करेंगे, जब उसके आगे उपसर्ग नहीं हो, और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हम कब करेंगे, जब धातु के आगे उपसर्ग हो, वहाँ पर हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखिए कि इसमें ल और प का लोप होकर य शेष रहता है, यानी कि ल्यप के अंदर ल और प दोनों का लुप्त हो जाएगा, दोनों गायब हो जाएंगे और शेष जो बचेगा हमारे पास य, उसको हम धातु के पीछे जोड़कर नया शब्द बनाएंगे। जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आगत्य शब्द हमारा बना आगत्य, यानी कि आकर। नी उपसर्ग, पत धातु, ल्यप प्रत्यय, जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो निपत्य अर्थात गिरकर। इसके बाद नी उपसर्ग, हस धातु, ल्यप प्रत्यय, निहस्य यानी कि हंसकर। उसके बाद आ लिख और ल्यप, इन सब को हम जोड़ेंगे तो आलिख्य यानी कि लिख कर। तो इस प्रकार से हमने ल्यप प्रत्यय के बारे में देखा, समझा। इसके बाद हम इसके कृत प्रत्यय के अंतर्गत तीसरा जो इसका प्रकार है तुमुन प्रत्यय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देख सकते हैं कि इस प्रत्यय का प्रयोग जो हम करते हैं वो के लिए शब्द के अर्थ में करते हैं। यानी आप किसी शब्द को बोलते हैं या कोई सेंटेंस बोलते हैं कि मैं खाने के लिए, मैं चलने के लिए, तो इस प्रकार से जो ये के लिए शब्द आ रहा है वहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पता है कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो आगे जो शब्द होगा वो क्या होगी, धातु होगी। तो धातु के पश्चात यदि हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो किस अर्थ में करते हैं, के लिए अर्थ के लिए करते हैं। देख सकते हैं इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। तुमुन में अब ध्यान रखना है आपको, क्या शब्द लुप्त होंगे और कौन सा शब्द शेष रहेगा। तुमुन में जो ये मुंह वर्ण शब्द है उसमें ऊ का तथा अंतिम वर्ण न का लोप हो जाएगा, तो अपने पास जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, तुम शब्द बचेगा, ठीक है। तो तुमुन में दूसरे शब्दों का लोप होकर, दूसरे वर्णों का लोप होकर तुम शेष रहता है और यही तुम धातु के बाद जुड़ता है। उदाहरण देख सकते हैं आप, गम प्लस तुमुन गंतुम यानी कि जाने के लिए, क्र प्लस तुमुन करतुम यानी कि करने के लिए, धाव प्लस तुमुन धावितुम यानी कि दौड़ने के लिए, और पठ प्लस तुमुन यानी कि पठितुम यानी कि पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किस लिए करते हैं, के लिए अर्थ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में कृत प्रत्यय के अंतर्गत
ल्यप और तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।